और मसीह अपनी इच्छा के अनुसार लोगों को देह में जोड़ता है। अपने लहू से मोल लेकर वो जोड़ता है। अपने लहू के द्वारा वो पहले माफ़ी देता है और जितने उसके लहू के द्वारा माफ़ किए गए लोग होते हैं उन्हीं को परमेश्वर अपनी देह का अंग बनाता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक अच्छी शिक्षा में परमेश्वर आपको लिए चल रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे अधर्म और हमारे पाप से बढ़कर परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा है। क्या ऐसा कोई सा भी अधर्म है जो परमेश्वर क्षमा ना कर सके? क्या कोई सा भी ऐसा अधर्म है जो मुझे परमेश्वर से दूर कर सके? परंतु बाइबल इस बात को कहती है कि आपके पाप, आपके अधर्म, आपकी गलतियां, आपके भूल चूक, आपकी अज्ञानता, आपकी मूर्खता से बढ़कर परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। इसलिए लोग परमेश्वर यीशु मसीह के दीवाने हैं। यीशु मसीह की कहानियां नहीं है। यीशु मसीह एक जीवित है, वो सच्चा है, वो धर्मी है। हालेलुया। वो पवित्र है और उसने अपने ही लहू के द्वारा वो आपको और मुझको धर्मी बनाता है। हमारे अपने कोई एफर्ट नहीं होते हैं, हमारी अपनी। अगर मनुष्य इस बात को समझ जाता है तो परमेश्वर उसको आशीष देता है। हम इससे पहले उत्तरवादी रीति से पढ़ेंगे। आप मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 31 अध्याय। YouTube के माध्यम से परमेश्वर का वचन जो है वो आप तक पहुंच रहा है। आप उन वचनों को जरूर सुने। ये वो रोटी है जो मैं परमेश्वर के चरणों में प्रतिदिन बैठती हूँ, प्रतिदिन बाइबल पढ़ती हूँ, तीनों पहर मैं प्रार्थना करती हूँ, तीनों पहर मैं अपने परमेश्वर के साथ उसके वचन को मैं पढ़ती रहती हूँ। जब तक कि कोई काम या ना हो जाए या मैं थक ना जाऊं तब तक मैं अपने प्रभु के साथ रहती हूँ। और ये जो संदेश आता है वो आपके लिए, मेरे लिए पहले होता है, फिर वो आपके लिए होता है। जिस भी भावना से, जिस भी परिस्थिति से मैं निकलती हूँ, मेरी सोच कई बार बहुत दुखदाई होती है, मेरे विचार कई बार बहुत दुखदाई होते हैं। बहुत ही ऐसे कार्य लोगों के द्वारा, हमारे अपने द्वारा हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं और हम दुखी होते हैं। और अपने परमेश्वर के चरणों में जब हम जाते हैं, लोगों के विश्वासघातों को लेकर, लोगों की उन चीज़ों को लेकर, तो परमेश्वर हमसे बोलता और बातचीत करता है। और परमेश्वर ने इतने अच्छी रीति से मुझे समझाया। हो सकता है आप भी मेरी ही तरह हो और आपको परमेश्वर आज जरूर आशीष दे। कई बार परमेश्वर हमें बहुत उत्साहित करते हैं, कई बार परमेश्वर हमारी गलत फहमियों को दूर कर देते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि प्रभु हमसे दूर हो गए, या कई बार हमें ऐसा लगता है कि प्रभु जो है हमारी नहीं सुन रहे हैं। पर ऐसा हमारा सोचना बहुत गलत होता है। परंतु परमेश्वर की अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो बाइबल जो है वो परमेश्वर की धड़कन है। बाइबल मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर का एक ऐसा प्रेम भरा संदेश है। इसमें सिर्फ परमेश्वर का प्रेम छिपा हुआ है। बाइबल में आपके लिए जो खजाने हैं वो संसार में नहीं है। बाइबल में जो आशीषें हैं वो संसार में आशीषें नहीं है। और मैं आपको आज कुछ बातें ऐसे बताऊंगी कि परमेश्वर ने ये चाहा आपसे भेंट करना। बाइबल आप उठा कर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर ने किससे मुलाकात की, परमेश्वर ने किससे भेंट की। और हमारा काम है, ये मेरा काम है जो परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है, ये मेरी सेवा है जो मुझे परमेश्वर की ओर से मिले है, कि मैं आपको उसकी आवाज़ बता सकूं, उसके दिल की धड़कन को बता सकूं कि परमेश्वर आपके विषय में क्या सोचता है, परमेश्वर आपके बारे में क्या कहना चाहता है। और उसका आंसर आपको पूरे इस बाइबल में मिलता है। हालेलुया। आइए हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 31 अध्याय 31 चैप्टर, उसका 1 वचन से लेके हम 13 वचन तक पढ़ेंगे। हाँ, बैठेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आज का ये वचन हम में से प्रत्येक के लिए है कि कई बार इसमें ऐसा है कि एक रिश्तेदार है, ये लबान और याकूब। याकूब जो है उसका भांजा है, लबान जो है उसका मामा है। ठीक है।
आशीष का देने वाला परमेश्वर है। इस कारण लबान ने अनुभव से जाना कि तेरे कारण, फिर से आएंगे हम 30 वचन में, तेरे कारण, उसके 27 वचन, लबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं कि मैं उसे तुझे दूंगा। याकूब ने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की, तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे, मेरे आने से पहले वे कितने थे, अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है। चर्च, आने पर आपको आशीष मिलती है। यीशु मसीह के पास आने से आपको आशीष मिलती है। यीशु मसीह के नाम पर आने से आपको आशीष मिलती है। आपको अनुभव से जानना चाहिए, आपके पड़ोसियों को अनुभव से जानना चाहिए। आपके और भी रिश्तेदार हैं जो अभी प्रभु के पास नहीं आए हैं, जिनके पास आशीष नहीं है। जब हम आशीषित होते हैं, और आशीषित इंसान, किसी का घर आशीषित नहीं होता, किसी का खेत आशीषित नहीं होता, किसी के दुकान आशीषित नहीं होते हैं। आप जब बहुत काम करते हैं, आपको उससे आशीषित नहीं होती है। आप आशीष देने के लिए बुलाए गए। जिस नगर में तुम जाओ, जिस घर में तुम जाओ, जिस मनुष्य के पास तुम जाओ, मेरे नाम से अगर वो तुम्हें ग्रहण करें, हम भेजे गए हैं आपको आशीषित करने के लिए। हम भेजे गए हैं आपको आशीषित करने के लिए। और अगर उस घर के लोग तुम्हें ग्रहण करें मेरे नाम से, तो वो तो वास्तव में उनका कल्याण होगा। अगर वो तुम्हें ग्रहण ना करें, तो अपने पैर की धूल भी झाड़ देना, तो उनकी जो आशीष उनकी थी, वो आशीष परमेश्वर जिसको भेजता है उसकी हो जाती है, अर्थात वो मेरी हो जाती है। परिवार के मामा ने अनुभव से जाना, तेरे कारण मैंने आशीष पाई है। याकूब ने कहा, मैंने ये जाना है कि मेरे कारण तू आशीषित हुआ है, क्योंकि पहले भी तेरी भेड़ थी, पहले भी तेरी बकरियां थी, पहले भी तेरी ऐसी थी, पर तूने आशीष नहीं पाया। आज भी वैसे ही होता है। जब आप आशीषित इंसान को छोड़ देते हैं, आशीषित जगह को छोड़ देते हैं, उससे प्यार करना छोड़ देते हैं, आगे मैं बताऊंगी, तब आपका जो आशीषें हैं वो घटती चली जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब जो है एक दुखी हृदय का है, एक परेशान हृदय का है, एक दबाया जा रहा इंसान है। उससे बहुतायत से काम लिया जा रहा है, उससे बहुतायत से सेवा ली जा रही है, पर मजदूरी के नाम पर उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो तो सब लबान का है। ये होता है, कंपनी में आप मेहनत करते हो, पूरा बेनिफिट कंपनी ले जाता है। आपको क्या मिलता है? किसी स्कूल में आप काम कर रहे हो, वो आपको तनख्वाह देते हैं, पर स्कूल आपके द्वारा बढ़ रहा है। आप वहीं के वहीं हैं, कंपनी वहीं की वहीं है, पर हमारे परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं चलता। परमेश्वर जब हमें आशीष देता है, तो खेत भी आपका होता है, फसल भी आपकी होती है, भेड़ भी आपकी होती है, बकरी भी आपकी होती है, तो दूध भी आपका होता है, वृक्ष भी आपका होता है, तो वृक्ष का फल भी आपका होता है। परमेश्वर, आपके बॉसों को मालूम होना चाहिए, आपके बॉस को मालूम होना चाहिए, आपकी मम्मी मामा को मालूम होना चाहिए, आपके खानदान के लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर आपको परमेश्वर ने उनके घर पर रखा है, तो उनको मालूम होना चाहिए, लबान की तरह ईमानदार बनो कि हाँ, हमने ये अनुभव से जाना है कि याकूब तेरे खातिर मैं आशीषित हुआ, तेरे खातिर मैं फलवंत हुआ। और हमें भी कहना चाहिए, हाँ, याकूब ने कहा, जब से मैं तेरे पास आया हूं, मेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आशीष दी है। आप सोचिए, प्रभु के लोग आपकी जिंदगी के लिए कितने भले हैं, आशीष के देने वाले हैं। आपके नगर में, आपके देश में अगर धर्मी रहते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं से आशीषित हैं। हम, ये सड़क आशीषित है, ये हवा आशीषित है, यहाँ पर आशीष है, यहाँ पर किसी भी चीज का कोई वो नहीं है, कोई वो नहीं है। और इस तरह से आप अगर देखेंगे, तो याकूब ने अपने मामा से कहा, एक काम कर, मैं तेरी सारी भेड़ बकरियों को चराता हूं, पर उसमें 2 अलग अलग कलर के हैं, तो ऐसा कर, एक कलर तेरी, एक कलर मेरी। मामा ने कहा, बिल्कुल ठीक है।
मामा ने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने इसे कई बार आपको बताया कि कई बार हम सोचते हैं आइए आज अपनी गलत फहमियों को दूर करना, आज अपनी बहुत सी गलत बातों को क्रूस पर चढ़ा कर ये कर देना। और याकूब ने बड़े साफ और स्पष्ट से 29 वचन में इस प्रकार लिखा, उसने उससे कहा तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की, तेरे पशु तेरे पास किस प्रकार से रहे। 30 वचन, मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। मैं तेरा ही घर करता रहूंगा। चलो उस समय तो मैं कुंवारा था, पर अब तो मैं विवाहित हूँ। मेरे कितने बच्चे हो गए हैं, लिया के द्वारा पुत्री पुत्र हुए, फिर राहेल के द्वारा। मैं तेरा ही काम करता रहूंगा, मैं तेरा ही बिजनेस करता रहूंगा, तो मैं अपना काम कब करूंगा। अब इधर देखो, संसार के लोग आपको कभी बढ़ने नहीं देंगे, पर परमेश्वर आपको व्यक्तिगत रीति से बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। बाइबल इस बात को कहती है कि संसार के लोग कभी नहीं चाहेंगे, खुद का मामा है, खुद का मामा। हम जिस परिवार का दम मारते हैं, जिस रिश्तों का हम दम मारते हैं, उन रिश्ते नातों से मेरा प्रभु बहुत बड़ा है। उस रिश्ते नातों से मेरे प्रभु का प्रेम निष्फल है, निष्कपट है। हमारे परमेश्वर की प्रेम की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते, किसी से नहीं कर सकते, किसी से नहीं कर सकते। मैं अपने घर का काम कब करूंगा, मैं अपने परिवार को कब संभालूंगा। आज आपकी कंपनी आपको निचोड़ रही है, आपका बॉस आपको निचोड़ रहा है, उसको नहीं पता है कि तुम्हारा शरीर थक जाएगा, आप अपनी पत्नी से कब प्यार करोगे। तुम्हारा घर टूट जाएगा, तुम्हारा बॉस तुमको डबल तनख्वाह नहीं देगा। परंतु परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आपके परिवार का भी ख्याल रखता है, वो आपका भी ख्याल रखता है, वो आपके सब चीजों का ख्याल रखता है। हमारा परमेश्वर बहुत ही भला परमेश्वर है। हालेलुया। 32 वचन से हम पढ़ेंगे। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, हाँ? और जो भेड़ या बकरी चित्ते वाली और चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो, और जो बकरी चितकबरी और चित्ती वाली हो, हाँ? उन्हें मैं अलग कर रखूंगा। हाँ? और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगे। मेरी मजदूरी तू ये दे देना कि जितनी भी चितकबरी हो, काली भेड़ें हो, चित्ती वाली हो, वो मेरी होंगी। हाँ, 33 वचन। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, हाँ? तब धर्म की यही साक्षी होगी। हाँ? अर्थात बकरियों में से जो कोई ना चित्ती वाली ना चितकबरी हो, हाँ? और भेड़ों में से कोई काली ना हो, हाँ? यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेगी। अब दोनों मामा और भांजे में संधि हो गई है, तेरी अलग है, मेरी अलग है। आगे। तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार तब हो। लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। हाँ? अतः उसने उसी दिन सब धारी वाले और चितकबरे बकरों और सब चित्ती वाली और चितकबरी बकरियों को, हाँ? अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था, उनको सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। हाँ? और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया। हाँ? और याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा, दोनों का अलग सलग हो गया। अब यहाँ पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बाइबल क्या कहती है, इसे आप देखिएगा। ठीक है, परमेश्वर किसके साथ है, परमेश्वर किसको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर लाबान को आशीष देना चाहता है कि जिसे परमेश्वर ने आशीष देने के लिए ठहरा रखा है, परमेश्वर ने उसको आशीष देना चाहता है। भेड़ बकरियों को चराने लगा, दोनों का अलग सलग हो गया। अब यहाँ पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बाइबल क्या कहती है, इसे आप देखिएगा। ठीक है, परमेश्वर किसके साथ है, परमेश्वर किसको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर लाबान को आशीष देना चाहता है कि जिसे परमेश्वर ने आशीष देने के लिए ठहरा रखा है, परमेश्वर ने उसको आशीष देना चाहता है। 31 अध्याय के पहले वचन को जैसे हमने पढ़ा, यहाँ पर देखो क्या लिखा है। हाँ? फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई। याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है। हाँ? और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। हाँ? और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की
और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति अब पहले के यहाँ पर आप ये देखें, एक परिवार है, जब दोनों का बंटवारा हो गया, तेरी वो वाली है, मेरी वो वाली है, तब वहां पर क्या हुआ, परमेश्वर ने याकूब को आशीष देना शुरू किया। अभी आगे चलकर आप देखेंगे कि परमेश्वर की सामर्थ्य से याकूब के जानवर बढ़ने लगे। परमेश्वर ने उनको आशीषित किया, उनके बकरे बकरियों के द्वारा मेल मिलाप हुआ और वो आशीष देने लगा। जब लबान और इसके बच्चों ने, पुत्रों ने ये देखा कि ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उनके मन में याकूब के प्रति जो प्रेम है वो घटने लगा। हम अपने परिवार में भी रहकर हम कुछ ऐसा ही महसूस करते हैं, परंतु जो आज परमेश्वर, जितने ऐसे दुखियारी हैं, मेरा पति दृष्टि नहीं करता, मेरा पति मुझे देखभाल नहीं करता, मेरे बच्चे मुझे देखभाल नहीं करते, हम जिसके लिए करते हैं वही इंसान हमारे अपनी नज़र बदल देता है। ये सब हमारे भी जीवन में होता है। हम बचपन से आप कभी यीशु मसीह के बारे में ABCD नहीं जानते। हम गली गली जाके, कूचों में जाकर, घरों में जाकर दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए गली कूचों में जाकर उन्हें परमेश्वर का संदेश सुनाते हैं, उन्हें निल्हाते हैं वचन से, उन्हें धुलाते हैं वचन से, पवित्र आत्मा के द्वारा धुलाते हैं, उनके लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। और जब परमेश्वर उनके घर परिवार को आशीष देने लग जाता है, जब से हमने प्रभु को जाना, जब से हमने प्रभु के लहू को पिया, जब से हमने यीशु का हाथ थामा, जब ने हमने यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, तब से हमारे प्रभु ने हमें आशीष दी, हमारी बुद्धि खुली, हमारे बच्चों को आशीष दी। और लोग भी देखते हैं कि तुम्हें प्रभु के कारण, और आपको भी ईमानदार होना चाहिए कि हमें प्रभु के कारण आशीष मिली। पर इस लबान को याकूब से बहुत प्रेम करना चाहिए। बैठ जाइए। इस लबान को, लबान के पुत्रों को याकूब के कारण उनको आशीष मिली, वो ये बात जानते हैं, अनुभव से जानते हैं, वो याकूब को बता भी रहे हैं। परंतु याकूब ने क्या देखा, उनकी दृष्टि बदल गई है, उनका प्रेम बदल गया है, उनका समर्पण बदल गया है, उसकी सेवा की भावना बदल गई है। याकूब ने इस बात को देखा, याकूब ने दृष्टि की कि उसके प्रति पहले ये प्रेम नहीं है। और जब याकूब ने ये दृष्टि की कि अब उसके परिवार में उसके मामा ने उसकी तमाम सेवा को बदलते हुए, ऐसे आपके साथ होता है, आपके साथ भी ऐसा ही होता है। दृष्टि बदल जाती है, आपके पति की दृष्टि बदल जाती है, आपकी पत्नी की दृष्टि बदल जाती है, आपके बच्चों की दृष्टि बदल जाती है। जिन बच्चों को आप पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उन बच्चों की दृष्टि बदल जाती है, उनका प्रेम बदल जाता है। बहुत कुछ आपके जीवन में होता है, पर उसके साथ एक और भी चीज आपकी दृष्टि में होती है। जैसे ही याकूब ने ये दृष्टि की कि मेरे मामा का व्यवहार, उसका प्रेम, उसकी दृष्टि मुझ पर से बदल गई है, इससे पहले कि उसका मामा और उसका पुत्र उसके साथ विश्वासघात करता और उसे हानि पहुंचाता, कोई उसे देख रहा था, कोई उसकी भावना को देख रहा था। और वो कोई नहीं, सेनाओं का यहोवा, जिसने उसे आशीष देने के लिए चुना, जो अपनी माता के कारण इस तरह की मुसीबत में फंसा। उसकी माँ ने उसे लबान के घर में भेजा। कई बार मेरे प्रियो, हम दूसरों के कहने में आकर, दूसरों की बातों को सुनकर हमारे माँ बाप हमारे साथ कई बार थोप देते हैं। विवाह को थोप देंगे, बैठ जाइए, एजुकेशन को थोप देते हैं। हमारे माँ बाप कई बार अपने विचार, अपनी बातों को हमारे ऊपर थोप देते हैं। और उसके बाद आप समस्याओं में जब फंस जाते हैं, जिस स्थान में तुम रहते हो, उनकी सेवा तो तुम इतनी करते रहते हो, परंतु उनकी दृष्टि में आप कभी आदर नहीं पाते, कभी प्रेम नहीं पाते, कभी सराहना नहीं पाते। परंतु मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, जिस परमेश्वर के निकटता में आप बैठे हो, वही परमेश्वर का संदेश आप पर है कि यहोवा तुम्हें देखता है, परमेश्वर तुम्हें देखता है। और जैसे ही याकूब ने लबान और उसके पुत्रों पर ये दृष्टि की, परमेश्वर ने तीसरे वचन में, आइए देखिए क्या लिखा है। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। ऐसा होता है,
परमेश्वर अपने अभिषिक्त जनों को आपकी जिंदगी से हटा देता है, आपके परिवार से हटा देता है, आपके देश से हटा देता है, आपके नगरों से हटा देता है, क्योंकि उसका मन जब दुखी हुआ। परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ऐसे उपेक्षित लोगों को परमेश्वर उस दुखदाई जगह में ज्यादा रहने नहीं देता, ऐसे विश्वासघातियों के बीच में ज्यादा रहने नहीं देता, ऐसे अनादर करने वालों के बीच में ज्यादा रहने नहीं देता, ऐसे तुच्छ जानने वाले लोगों के बीच में परमेश्वर ज्यादा रहने नहीं देता। और यहोवा ने याकूब से कहा, यहाँ से उठकर अपने पितरों के देश में तू चला जा, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। आप कभी मत सोचना कि परमेश्वर आपको छोड़ देगा, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, उस स्थान में कभी नहीं छोड़ेगा, उस कंपनी में कभी नहीं छोड़ेगा, उस घर में आपको कभी रहने नहीं देगा, उस हाथ के नीचे कभी आपको रहने नहीं देगा। आपका परमेश्वर आपसे कहेगा, उठ, वहां से निकल जा, तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ हमारा परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है, हमारे लिए भला सोचने वाला परमेश्वर है, हम पर हमारे दुखों पर दृष्टि कर कर हम पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो हमको देखकर उस स्थान से निकालने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर उन हाथों से निकालने वाला परमेश्वर है। कोई तुझ पर अंधेर कर नहीं सकता, कोई तुझ पर अन्याय कर नहीं सकता, कोई तुझे छू नहीं सकता। हमें आशीष देने वाला सिर्फ हमारा परमेश्वर है, कहीं से आशीष नहीं मिलती है। अगर आप यहाँ वहां हाथ मार रहे हैं, आप अपने बल से आप धनाढ्य होना चाहते हैं, तो ये जुआ आपके ऊपर हमेशा रहेगा। पर आशीष का दाता तो परमेश्वर है। आप खुद आशीषित हो और आपके कारण आपका देश, आपका समाज, आपका परिवार, आपके बच्चे आशीष पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर है। और प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने कैसे प्रभु ने उसे आशीष दी। आइए उसके 4 वचन से हम पढ़ेंगे। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवाकर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। पिता का परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे पिता का परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे पिता का परमेश्वर मेरे साथ है। मैं तेरे पिता से नहीं डरता राहेल, मैं तेरे पिता से नहीं डरता। मैं यहाँ अनजान और परदेसी हूँ, तेरे पिता ने मुझे बहुत दबाया, तेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा किया, परंतु एक बात जान रख, तेरे पिता से मेरा पिता बड़ा है, तेरे पिता से मेरा पिता, मेरे स्वर्ग का परमेश्वर बहुत बड़ा है जो मेरे संग है। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखेंगे हम बैठे। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया। 10 बार याकूब ने अपने भाई की मजदूरी को एक बार लिया, पर उसको 10 बार उसकी सेवा के बदले उसकी मजदूरी। इसलिए अपने गलत काम को आप सुधार लीजिए। मैंने बोला ना, हमारे जीवन के कारण ही है हम कई बार सफल नहीं हो पाते हैं, पर अगर आप अपने जीवन के गलत कामों को छोड़ देंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करना शुरू करेगा। प्रभु ने उसे सिखाया। आगे, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। परंतु परमेश्वर ने, कहिए, परंतु परमेश्वर ने तेरे पिता को मेरी हानि नहीं करने देगा। आपको डर लग रहा है कि कोई आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोई जादू टोना कर रहे हैं, कोई तुम्हारे को नाश करना चाह रहे हैं, ऊंची आवाज से कहो, परंतु मेरा परमेश्वर, मेरे परमेश्वर ने मुझे किसी को हानि नहीं करने दिया। दुष्ट मेरी हानि नहीं कर सकता। बोलो, मेरा परमेश्वर यहोवा तेरे पिता को मुझे हानि नहीं करने दिया। उसने मेरी कितनी भी बार मजदूरी बदली हो, मेरे परमेश्वर ने तो मुझे आशीष ही दी, आशीष ही दी। ओके, हालेलुया। आगे देखें। जब उसने कहा, चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे। जब उसने कहा चित्ती वाले बच्चे, देखो, चित्ती वाले बच्चे तेरे रहेंगे, तब सब
हाँ, तब सब भेड़ बकरियां चित्ती वाले ही जनने लगी। मेरे बाप ने मुझे दिया तो मेरे परमेश्वर ने चित्ती वालों पर अनुग्रह किया कि सिर्फ चित्ती वाले होने लगे। चितकबरे है ना, तरह तरह के रंग बिरंगे वाले मेरे होने लगे। देखो परमेश्वर ने किस प्रकार से परमेश्वर को ये आशीष दी, और वो अपनी दुखदाई दशा अपनी पत्नी को बता रही है, अपनी पत्नी को बता रही है। तो पत्नी भी कौन सी अच्छी है? पत्नी ने क्या किया? ओ ठीक है डियर डार्लिंग, बहुत अच्छी बात है, ऐसा है, हम चले जाएंगे। हमारे पिता ने आगे जाके पढ़ लीजिएगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। परंतु जब याकूब उसके साथ निकल रहा था तो अपने घर के पूरे गृह देवताओं को चोरी करके ले आई। आगे पढ़ा है देखो 14 वचन से, परंतु हम आगे पढ़ते जाएं 9 वचन में। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए, तेरे पिता के पशु लेकर मुझे दे दिए। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चल रहे थे वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे कहता है वह मैंने देखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खम्बे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। इस देश को छोड़कर उस जन्मभूमि पर निकल जा, क्योंकि मैं तेरा दर्शन देने वाला परमेश्वर, मैं तेरी उपस्थिति में चलने वाला परमेश्वर, मैं तेरे संग चलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अब परमेश्वर ने उनको आशीष दी और परमेश्वर उनके संग रहा। हर दुखद परिस्थिति से, दुखद बिजनेस से, हर ऐसी चीजों में अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपकी आशीष को कोई रोक नहीं सकता। अगर आज परमेश्वर नहीं है तो आप कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। इसका भी एक कारण हम आपको बताएंगे। 14 वचन में आप पढ़ेंगे। तब राहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग या अंश बचा है? क्या हम उसकी दृष्टि में पराये न ठहरी? देख, उसने हमको तो बेच डाला। हमारे उसके पिता ने भी उसे बेच डाला। ऐसे माँ बाप होते हैं, ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपने स्वार्थ के कारण अपने बच्चों को सचमुच में वो जीने नहीं देते हैं। हमें बेच दिया। हमारे रूप, वो बहुत रूपवान थी, हमारे रूप, हमारी सुंदरता को भी उसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। हमारे परमेश्वर से सारा धन लेकर, परंतु उसकी पत्नी ने भी उसे संकट में डाल दिया, उसे मुसीबत में डाल दिया। गृह देवताओं को चुराकर राहेल अपने साथ वापस ले आई। कई बार हमारे साथ रहने वाले लोग भी हमें बहुत ही संकट में डाल देते हैं, हमें परमेश्वर से अलग कर देते हैं। परमेश्वर ने उससे निकलने के लिए कहा। वो अपनी पत्नी, अपने बच्चे, जो कुछ उसने मेहनत से कमाया था वो सब को लेकर उसने अपनी पत्नी को बताया। पत्नी भी राजी हुई, परंतु राहेल ने याकूब से बिना पूछे अपने पिता के घर के जो गृह देवी और देवता थे उसे उठा के छुपा कर ले आई। और जब वो लेकर जा रही तब लाबान ने कहा, इन्होंने मेरे घर की चोरी की। फिर उसने लाबान को पकड़ना चाहा। आइए देखिए उसके 22 वचन में, जब लाबान ने याकूब का पीछा करना चाहा तो क्या हुआ? तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है। इसलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। 7 दिन तक उसने याकूब का पीछा किया। उसने ये सुना कि याकूब भाग गया है। क्या याकूब भाग गया था? कितने कहते हैं याकूब भाग गया था? नहीं, याकूब वहां से चला गया। क्यों? परमेश्वर की आज्ञा मानने से अच्छा है कि अपने परिवार। अगर वो लाबान से पूछता मैं जाऊं मामा, तो मामा उसको जाने नहीं देता। फिरौन जैसे जाने नहीं दे रहा था, तो उसने कहा, मेरे प्रभु ने कहा चला जा। तो जब आपको प्रभु कहता है ना जा, तो आप चले जाओ। ना मम्मी से पूछो, ना पत्नी से पूछो, ना पापा से पूछो, किसी से मत पूछो, क्योंकि यहोवा आपके साथ है। क्योंकि सारे रिश्ते नाते आपको प्रभु से अलग कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर हमें अपने साथ रखने वाला परमेश्वर और आशीष देने वाला परमेश्वर है। जब लाबान उस घर से निकला, उस देश से निकला, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को लेकर निकला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी, परमेश्वर ने उसको दुख से निकाला, परमेश्वर ने उसको उपेक्षित स्थान से निकाला।
निकाला। उस परमेश्वर ने देखा कि लाबान की दृष्टि अपने याकूब के लिए सही नहीं है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में याकूब आशीषित रहा। याकूब को परमेश्वर देखता रहा और ऐसे दुख स्थान से, संकट के स्थान से, ऐसी परिस्थितियों से परमेश्वर आपको निकालना जानता है। प्रभु आपको ऐसी नौकरियों से निकालना जानता है, परमेश्वर आपको ऐसे स्थानों से निकालना जानता है, और परमेश्वर आपको आशीष देना भी जानता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष जान दे। और 7 दिन तक लाबान ने याकूब को पकड़ने के लिए 7 दिन तक उसे ढूंढता रहा। और बाइबल कहती है कि याकूब को लाबान को मालूम भी पड़ गया कि याकूब कहाँ पर है। पर इससे पहले कि वो याकूब तक पहुंचता, लाबान के आगे परमेश्वर खड़ा हो गया। हालेलुया। इससे पहले कि कोई हानि और नुकसान पहुंचाने वाला, फिर से तुम्हें पीछे खींचकर अपना गुलाम बनाने वाला, तुम्हें अपनी मजदूरी और सेवा कराने वाला, आपकी आशीषों को चुराने वाला पकड़े, परमेश्वर खड़ा हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपको देखता है, परमेश्वर निरंतर आपको देखता रहता है, परमेश्वर हमेशा आपको देखता रहता है। चाहे आप कैसे भी क्यों ना हो, आप उसकी आज्ञा माने या ना माने, आप उसकी आज्ञाओं को टाल दे, आप परमेश्वर की आशीषों को भूल जाए, परमेश्वर कभी नहीं भूलता। परमेश्वर हमेशा आपको देखता है। और बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर ने लाबान को स्वप्न के द्वारा डराया कि मेरे याकूब को तू हानि नहीं पहुंचाना, मेरे याकूब को तू हानि मत पहुंचाना, मेरे लोगों को छूना नहीं, मेरे लोगों को छूना नहीं। ये वचन हमारे देश में आपको और मुझको विश्वास में मजबूत कर सकता है। ये वचन आपको और मुझको, जिस परमेश्वर ने तुम्हें नाम लेकर चुना और बुलाया, अपने लहू के द्वारा अपना किया, कोई तुम्हें कितना भी डराए, एक बात याद रखना, सेनाओं का यहोवा तुम्हें देखता है। जब तुम भयभीत होगे तुम्हें वहां से निकालेगा, जब तुमको डर लगेगा तुम्हें छिपा लेगा, और जब तुमको असहाय समझेगा बादल को गरजा कर उनको डरा देगा, और जब तुम्हें कोई बड़ी भीड़ तुम्हें मारने के लिए आए, तुम्हें मालूम ही नहीं चलेगा जो तुमको मारने के लिए आए, उसी भीड़ को परमेश्वर मन में ऐसा करेगा कि वो दोनों ही आपस में लड़ने लग जाएंगे। तुम घर में आराम से सोते रहना। ऐसा है हमारा परमेश्वर जो आपको देखता है। बोलो, मेरा परमेश्वर मुझे देखता है, मेरी परिस्थिति को देखता है, मेरे सताने को देखता है, मेरे दबाव को देखता है, मेरी सारी को, वो हमारे परिवार से ज्यादा मेरा आत्मिक घराना, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और चौथा मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा हिस्सा, मेरा नाता। कोई आपकी मजदूरी को बदल नहीं सकता, कोई आपके परिश्रम को बदल नहीं सकता। ओ, जब लाबान को मालूम हुआ कि याकूब गिलाद के पहाड़ पर छिपा हुआ है, उससे पहले कि लाबान याकूब तक पहुंचता, परमेश्वर लाबान के पास पहुंच गया। आइए उसे पढ़े और आपका विश्वास बढ़े। बाइबल कहती है 24 वचन में, परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास कहा, सावधान रहे, तो याकूब से ना भला करना और ना बुरा करना। हालेलुया। और लाबान याकूब के पास पहुंच गया। याकूब अपना तंबू गिलाद नामक पहाड़ी देश में खड़े किए पड़ा रहा, और लाबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपने तंबू उसी पहाड़ी देश में खड़ा किया। परंतु लाबान ने याकूब के साथ कभी कुछ भी बुरा नहीं कर पाया, क्योंकि परमेश्वर याकूब के साथ। हालेलुया। बोलो, मेरी आशीष मेरी है, मेरी मजदूरी मेरी है, मेरा परमेश्वर मुझे आशीष देता है, मेरी आशीष को कोई दूसरा खा नहीं सकता। मेरी सारी आशीषों की रक्षा करने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा आपको देखता है। आपके साथ कितना बुरा हो रहा है प्रभु देख रहा है, मजदूरी बदली जा रही है प्रभु देख रहा है, आपको दबाया जा रहा है प्रभु देख रहा है, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। ओ, परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बहुत ही महान है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर बहुत ही अच्छा और बहुत ही भला परमेश्वर है। क्या याकूब बहुत अच्छा था?
क्या याकूब अच्छा था? बैठ जाएंगे। क्या याकूब अच्छा था? याकूब का नाम ही धोखा देने वाला, जिसने क्या किया? माँ की बात सुना, जिसने अपने बड़े भाई को ठगा, अपने बड़े भाई की आशीष लेके चोरी करके लबान के घर में चला गया, माँ के कहने से चला गया। कभी भी पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना अपने जीवन में कभी भी किसी मनुष्य की बात सुनकर कभी भी डिसीजन नहीं लेना। ठहरे रहो परमेश्वर के लिए। अपने शरीरों को पवित्र, जीवता और भावता हुआ रोमी 12:1 के अनुसार चढ़ाओ। परमेश्वर आपके जीवन में आपकी इच्छा को पर प्रकट कर देगा। आपके संग अगर प्रभु है, आशीष देने के लिए अगर प्रभु है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको किसी को भी हानि नहीं पहुंचाने देगा। चाहे हम कितने भी गलत हों, कितना भी गलत करें, पर हमारे अपराध और पापों से बढ़कर हमारा परमेश्वर है। CLC कलीसिया, आइए एक बात नहम्याह की पुस्तक से पढ़ें। हम कई बार बहुत गलत फहमी में जीते हैं, पर हमारा सब्जेक्ट ये है कि मेरे परमेश्वर के भलाई और प्रेम मेरे अपराध और मेरे पापों से बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम अपनी जिंदगी में आज्ञाओं को टालते रहते हैं, परमेश्वर के साथ विश्वासघात पर विश्वासघात हम करते रहते हैं, और हमारे साथ कभी भी आशीष का बाड़ा नहीं हटता है। हम अच्छे से नौकरी जाते आते सब कुछ करते हैं, परंतु बाइबल क्या कहती है, आइए मेरे साथ पढ़ें। मैं आपको बताना चाहती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं परमेश्वर की भलाई के विषय में बताऊंगी। आइए देखिए हम भी इस्राएलियों के समान क्या क्या करते हैं। नहम्याह की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसके 16 वचन को हम देखेंगे। परंतु उन्होंने, हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया, वो हठीले बने, तेरी आज्ञाएं ना मानी, आज्ञाओं को मानने से उन्होंने इनकार किया। जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच में किए थे उनका स्मरण नहीं किया, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया, अपने दासत्व की दशा में लौटे। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय ईश्वर है, तूने उनको न्याय त्यागा। परमेश्वर ने याकूब को नहीं त्यागा। जब वो अपने भाई को धोखा देकर भाग रहा था, तो वो बेतेल का, है ना, इसलिए आमोस की पुस्तक कहते बेतेल को ना भागो, ठीक है। फिर भी परमेश्वर ने, उसको मालूम था अगर याकूब को मैं दर्शन नहीं देता, याकूब ऐसे ही चला जाता, तो वो अपने मामा की तकलीफों को सह नहीं पाता। हमारा परमेश्वर हमारे फ्यूचर को जानता है, ठीक है। परमेश्वर की अनुग्रह को आप देखें, 18 वचन। परंतु जब उन्होंने बछड़ा ढाल कर कहा, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया, यह वही है। हम भी आशीष परमेश्वर से पाते हैं, परंतु नौकरी को हम, है ना, पहले हम प्रभु के चर्चे करते थे, अब घर में आते हैं ना तो सब अपनी नौकरी के चर्चे करते हैं, कंपनी के चर्चे करते हैं, बॉस के चर्चे करेंगे, जहाँ जहाँ आप काम करते हो वहाँ वहाँ के चर्चे करेंगे। ये आपका बछड़ा है। कब एक समय था हम परमेश्वर की बातें करते थे, उसकी महानता की बातें करते थे, उसके गुणनवाद की बातें करते थे। अब तो परमेश्वर पार्ट टाइम हो गया है, 10 मिनट का परमेश्वर हो गया, 5 मिनट का परमेश्वर हो गया। हम थक गए हैं मम्मी, तुम अपने आप कर लो, हम अपने आप कर लेते हैं, अपने अपने घरों में अपने आप ऊँगते घाटते जमाई लेते लेते प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद अब तो हमारा बछड़ा 29 इंची 30 इंची 35 इंची वो बड़े बड़े दीवालों में टंगने वाला है, गोद में लैपटॉप वगैरह, हाथों में मोबाइल वगैरह, ये सब आपके बछड़े हैं। आपका समय खरीदने की सामर्थ परमेश्वर ने दी, और परमेश्वर की बाइबल एक जगह है, धूल झाड़ रही है, धूल खा रही है, उसके बाद ये है, ठीक है, कोई बात नहीं है। परंतु जब उन्होंने बछड़ा ढाल कर कहा, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया वह यही है, और तेरा बहुत तिरस्कार किया। हम तिरस्कार करते हैं अपने परमेश्वर के 2.5 घंटे को, हमने छोड़कर हमने ये 2.5 घंटा कहाँ लगा दिया। तब भी बोलो, तब भी तू जो अति दयालु है उनको जंगल में नहीं त्यागा, संकट में वो आपको नहीं त्यागता है, बीमारी में वो आपको नहीं त्यागता है। उसने याकूब को लबान के घर में नहीं त्यागा, उसने याकूब को लबान के घर में दबने नहीं दिया,
उसने याकूब को उसके ऊपर अन्याय करने नहीं दिया। आज आपका बॉस, आपका स्कूल, जहाँ पे भी आप हैं, आपके परिवार में, आपको मालूम है आप क्या सोचते हैं? आप बहुत अच्छे हैं, इस कारण ये मेरे प्रभु की दया। इसलिए मैंने कहा आपके अधर्म, आपकी गलतियों से बढ़कर मेरे परमेश्वर का प्रेम है। प्रभु का प्रेम कभी नहीं बदलता, मनुष्य का प्रेम बदलता है। मैं तो ये कहती हूँ, मेरी अपनी लाइफ में जो मैंने स्टडी की है वो ये स्टडी है, मनुष्य को प्रेम करना नहीं आता। मनुष्य कभी किसी को प्रेम नहीं कर सकता है। प्रेम की परिभाषा ही इंसान जानता नहीं है। जो सिर्फ लेता है वो प्रेम नहीं है, जो देता है वो प्रेम है। और मेरा परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ही प्रेम है। मेरा परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगा। जितने भी लोग बैठे हैं, ना मैंने आपसे कभी कुछ मांगा, ना मैंने आपके सोना चांदी, आपके घर, नहीं। मेरे प्रभु ने तुम्हें आशीष दी, अन्न की आशीष दी, जल की आशीष दी, घर की आशीष दी, कपड़े की आशीष दी, आपकी बिजनेस में आशीष दी। मेरे प्रभु ने आशीष दी। ये मेरे प्रभु का प्रेम है, ये मेरे प्रभु की भलाई है, ये मेरे प्रभु की भलाई है, मेरे प्रभु की भलाई है। क्या हमने पवित्रवार के दिन को पवित्र माना? क्या हमने पवित्रवार के दिन में बड़ी आज्ञा को मानकर हम चर्च आए? क्या हमने अपने प्रभु की खिदमत की? क्या हमने अपने प्रभु का भय माना? क्या हमने अपने प्रभु की सेवा की? तुम्हारी गाड़ी एक बछड़ा है, ऐश्वर्य किसने दिया? यहोवा के कारण मुझे आशीष मिली। हम तो कहते हैं मैं, मेरे घराने की तो औकात नहीं थी हम एक साइकिल भी खरीद सके। हमारे तो साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, हम नहीं खरीद सकते। हम जानते हैं आज हम एक अच्छे घर में रह पाते हैं, एक अच्छे स्थान में रह पाते हैं, यहोवा के कारण। यहोवा ने हमें आशीष दी। वो चीज़ें हमें घमंडी नहीं बनाती। हम घर को सजाने के लिए नहीं लगे रहते हैं। जिसने घर दिया हम उसके लिए अपना समय निकालते हैं। वो घर हमारा बछड़ा नहीं है, वो घर हमारा बछड़ा नहीं है। हम ये नहीं कहते कि इस दिल्ली शहर में मुझे आशीष मिली। दिल्ली शहर में मेरा प्रभु मुझे लाया, मुझे आशीषित करने के लिए, आपको आशीषित करने के लिए। ये परमेश्वर है। परंतु आइए देखें, अगर आपके विचार, उन्होंने मेरा तिरस्कार किया, तब भी तूने जो अति दयालु हैं उनको जंगल में न्याय त्यागा, ना तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंबा उन पर से हटाया। क्या मेरे प्रभु ने सुरक्षा का बादल हटा दिया? लहू का बादल हटाया? आप ये सोच रहे हैं, हम तो कह रहे हैं दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। ओ प्रभु, हम तो किससे दुआ कर रहे हो? किस नाम से दुआ कर रहे हो? ये नाम तुम्हें कहाँ से मिला? तुम्हें प्रार्थना करना कहाँ से सिखाया? ये वचन किसका है? वचन मत लो, मेरे यीशु का नाम मत लो, अपने नाम से प्रार्थना करो। आप प्रार्थना का क्या दावा कर रहे हो? आप प्रार्थना में क्या घमंड कर रहे हो? आप मेरे प्रभु का नाम मत लो, मेरे परमेश्वर का वचन मत पढ़ो, अपने घर से बाइबल हटाओ, अपने घर से प्रभु का नाम हटा दो। आप अपने नाम से करो, फलाने के नाम से करो, ढिकाने के नाम से करो, मेरे प्रभु के नाम मत लेना। पर मेरे प्रभु का आप देखिए, मेरे प्रभु का देखिए। तुमने बछड़ा बनाया, तुमने उसका तिरस्कार किया, तुमने उसकी आज्ञा को नहीं मानी, तुमने उसके एक भी व्यवस्था, एक भी विधि, एक भी नियम, एक भी तुमने उसका कुछ नहीं किया। पर मेरे परमेश्वर ने सुरक्षा का बाड़ा नहीं हटाया, मेरे प्रभु ने अपना हाथ नहीं हटाया। मैंने कहा ना, आपके अधर्म से बढ़कर मेरे परमेश्वर का प्रेम है। और ये अनुग्रह का समय है, पर कल अनुग्रह का समय नहीं रहेगा। बोलिए, कल अनुग्रह का समय नहीं रहेगा। आज अनुग्रह का समय है। आज वो दयालु है, आज वो अनुग्रहकारी है। आज भी उसने मुझे सुरक्षा के बारे में रखा। आज भी दिन में अगुवाई करता है, बादल के खंभे बनकर, अग्नि के खंभे बनकर, क्योंकि मेरा परमेश्वर बहुत ही भला परमेश्वर है। वो एक प्रेमी परमेश्वर है, वो एक प्रेमी परमेश्वर है। वो मेरे प्रियो, परंतु कल वो न्यायी बन जाएगा। आप उसके न्याय का सामना नहीं कर सकते। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपको नहम्याह की पुस्तक से बताऊंगी। आज आपकी शहरपनाह टूटी हुई है,
आज आपकी प्रार्थना का घर टूटा हुआ है। आज परमेश्वर की भेंट किए हुए, परमेश्वर की वाणी सुने हुए, परमेश्वर की आवाज को सुने हुए आपको कितने दिन बीत गए, कितना बिना पवित्र आत्मा के आप जी रहे हैं। फिर भी मेरे प्रभु ने आपकी रक्षा की, आपकी रखवाली की। मेरा परमेश्वर आपको भूखे रहने नहीं दिया, हानि नहीं पहुंचाने दिया। मेरे परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा, क्योंकि वो बहुत ही दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर की दया और भलाई के लिए आइए अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दे, मुझे ऐसी शक्ति दे, मैं समझ सकूं। आपकी गलत फहमी होने पर भी, गलत दृष्टिकोण होने पर भी मेरे प्रियो, उसने याकूब से कहा, मैं तेरा वही परमेश्वर हूँ जिसने तुझे बेतेल में दर्शन दिया, जब तू अपने भाई को धोखा देकर भाग रहा था। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर उसको बीच में नहीं पकड़ता तो ना जाने जंगल के जानवर उसे मार डालते। मेरा परमेश्वर अगर आपको ना पकड़ता होता तो क्या पता ये कोविड-19 में आज यहाँ पर बैठे ही न रहते। पहले से ललकार कर कहा, मैं फिरौन की संतान और परमेश्वर की संतान में तुम्हें अंतर करके दिखाऊंगा। ये मेरे परमेश्वर की भलाई है, ये मेरे परमेश्वर की कृपा है। जब कभी तुम्हें डर सताए, जब कभी कोई तुम्हें दबाए, जब कभी तुम्हारे अनुचित रीति से तुम्हारी मजदूरी बदल दे, जब कभी तुम्हें कोई बंधक में बना ले, जब कभी तुम्हें कोई दबाने लग जाए, तुम्हारी इच्छा पूरी ना करने लग जाए, आज का संदेश हमेशा याद रखना। जवान बच्चे स्कूल और कॉलेज आप जा रहे हैं, आपको वहां पता चलेगा जब रैगिंग होती है तो नए ऑफिस में, नए स्थानों में आप धारों आंसू रोएंगे, आपकी इतनी बेइज्जती संसार के लोग करेंगे, पर आपके जाने से पहले मेरा परमेश्वर आपको अपने सुरक्षा के बाड़े में रखता है। एक बड़ा भाई बनकर किसी को अन्याय और अंधेर करने नहीं देता, किसी को तुच्छ जानने नहीं देता, परंतु उसका अनुग्रह आप पर होता है। आप ये सोचते हैं कि हम बन ठन के जा रहे हैं इसलिए ये नौकरी आपको मिल रही है। आपके बन ठन के जाने से नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी मिलती है परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष से। सारी महिमा मेरे परमेश्वर को मिले, सारा आदर मेरे परमेश्वर को मिले। हालेलुया। आइए अपने स्थानों में खड़े होकर, अगर आपको लगता है कि मेरा परमेश्वर कितना भला है, अगर आपने उसे आदर देना छोड़ दिया है, उससे बढ़कर आपने और किसी चीज का गुणगान करना शुरू कर दिया है, तो अपने स्थानों से हट जाओ और कहो, आदर और महिमा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा। अपने हाथों को, अपने तमाम युक्ति और योजनाओं को आप छोड़ दें। बिना परमेश्वर के आप कुछ भी नहीं है। क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए, अपने प्रभु से क्षमा मांगिए। आशीष का दाता परमेश्वर है। कभी मत सोचना आशीष के हाथ के नीचे से निकल जाएंगे तो आपकी प्रार्थनाएं आपको आशीषित करेंगी, नहीं। और मेरे परमेश्वर का अनुग्रह आशीष का दाता परमेश्वर है। परमेश्वर के हाथ के नीचे, बलवंत हाथ के नीचे रहोगे तब शैतान का सामना करोगे, तब शैतान भागेगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं से शैतान नहीं भागता है। शैतान को भगाने के लिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहना है। अगर आप मन फिराना चाहते हैं तो अपने स्थानों से हट जाएं।